विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा, तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ
ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है, विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे DS में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, DS दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम,
द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। असली अध्यात्म क्यों करप्ट हुआ? सबसे पहला कारण, समय के साथ शब्दों का अर्थ खो जाता है और खोया हुआ अर्थ रखने वाले शब्द जब कहे जाते हैं तो लोगों को वह सुनाई नहीं देता जो कहा जा रहा है। लोगों को वह सुनाई देता है जो वे सुनना चाहते हैं, या उन शब्दों का जो लिटरल अर्थ बनता है, शाब्दिक अर्थ, और वो ये शाब्दिक अर्थ पकड़कर गलत अर्थों में उलझ जाते। शाब्दिक अर्थ का अर्थ क्या है कि जैसे कोई आपको कहे यहाँ फूल का गमेला है, फ्लावर पॉट है, इस फूल को मत तोड़ना, तो आप कहेंगे ठीक है, मैं इस फूल को नहीं तोड़ता हूं, गमेला ही लेकर जाता हूं। और कोई कहे ऐसा क्यों किया? आपने कहा फूल को तोड़ना मत, मैंने कहां तोड़ा। यह है शाब्दिक अर्थ। या फूलों को हाथ मत लगाओ तो पांव लगाएंगे, तो यह है शाब्दिक अर्थ। हाथ मत लगाओ कहने का अर्थ इसे ऐसे ही रहने दो, ये बोलना नहीं पड़ता, मगर कोई तो शब्द दिया जाएगा और लोग शब्द में अटक जाते हैं, आध्यात्मिक शब्दों के अर्थ में अटक जाते हैं, क्योंकि समय के साथ शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। इसलिए वापस से रिवाइव किया जाता है, वापस से लुप्त ज्ञान को प्रकट किया जाता है। ये होता आया है, सदियों से होता आया है। माँ बच्चे को शैतान कहे, बदमाश कहे, तब जानते हो उसका भाव प्रेम का है, तो उस कर्म का फल बुरा नहीं आता। वरना अगर कोई ये सोच ले कि ये शब्द कहना अच्छा कर्म, ये शब्द कहना बुरा कर्म, तो इंसान ने कर्म को समझा ही नहीं। डाकू भी चाकू मारता है और डॉक्टर भी चाकू मारता है, क्या दोनों का फल एक ही आएगा? एक सर्जन है, चाकू क्यों मारता है पेशेंट को? उसकी ऑपरेशन करनी है। बाहर से तो दिखा, तो बाहर से कर्म देखकर कभी भी भ्रमित मत होना। एक इंसान देख रहा है शीशे के गिलास से, अंदर के कमरे में कुछ लोग एक इंसान को लिटाकर उसका पेट फाड़ रहे चाकू से, तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है, शीशा तोड़ के अंदर घुस जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। बाद में पता चलता है वे डॉक्टर्स थे, ऑपरेशन चल रही थी। तो इंसान अज्ञान में, संसार में देखता है ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, उसको बहुत गुस्सा आता है। ईश्वर है कि नहीं है? ऐसा क्यों चल रहा है? और ऐसे लोग नास्तिक भी बन जाते और बड़े तर्क देते हैं कि देखो
मैं क्यों नास्तिक बना, मैंने ये देखा, मगर तुमने जो देखा उसका पूरा सत्य देखा कि नहीं देखा? यदि पूरा सत्य देखा होता तो आप नास्तिक कभी नहीं बनते। नास्तिक और आस्तिक दोनों से परे तेज आस्तिक। नास्तिक के पास अधूरा ज्ञान है, आस्तिक के पास भी अधूरा ज्ञान है। आप देखोगे जीवन में आस्तिक नास्तिक बन जाता है, कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो भगवान को कहता है, भगवान ये मेरा रिश्तेदार है आईसीयू में है, ये बच जाए तो मैं तुम्हें मानने लग जाऊंगा। नास्तिक देखता है अगर वो बच गया तो वो आस्तिक हो जाता है, आस्तिक देखता है वो मर गया वो नास्तिक हो जाता है। आज से मेरा विश्वास चला गया, विश्वास था ही नहीं, चला क्या गया? जाने के पहले होना चाहिए, था ही नहीं, क्योंकि जिसको इंसान विश्वास कह रहा था वो तो अपने मन पर था। अपने ही मन पर विश्वास इंसान करता है। सत्य जब तक जानता नहीं है तब तक वह धोखे में रहता है। उस धोखे से बाहर निकालने के लिए ही असली अध्यात्म को समझना आवश्यक है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।